बीपीएससी 71 पास करके अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपका जो पहला स्टेज है वो स्टेज है प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स को निकालोगे, प्रीलिम्स जब क्वालिफाई करोगे तभी आपको मिलेगा मौका मेंस देने का, उसके बाद मौका मिलेगा आपको इंटरव्यू देने का। तो बीपीएससी के प्रीलिम्स को अगर देना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से कर सको और प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सको। जैसा कि हमारे पहले वाले वीडियो में जो जस्ट इसके पहले हम लोगों ने अपलोड किया था, उसमें हमने बताया था आपको कि किस प्रकार से आपको बीपीएससी की तैयारी शुरू करनी है, हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस प्रकार से टाइम देना है, किस प्रकार से रिवीजन करना है, जो हम लोगों के चैनल पर अपलोडेड है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल पर आपको वो वीडियो दिख जाएंगे, जिससे आपको एक कंप्लीट तैयारी करने का तरीका मिल जाएगा, एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, एक कि जिससे आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो देखो, बीपीएससी का एग्जाम जो होता है उसमें दो एग्जाम होता है, एक होता है पीटी, एक होता है मेंस और एक होता है इंटरव्यू। इसको अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो दो तरह का एग्जाम बीपीएससी लेती है। बीपीएससी दो तरह का एग्जाम लेती है। एक लेती है वो इलिमिनेशन राउंड। इलिमिनेशन मतलब क्या हुआ, उसको इलिमिनेट करना है अपने कैंडिडेट्स को। और दूसरा जो एग्जाम लेती है वो लेती है सिलेक्शन राउंड। ठीक है, इलिमिनेशन को हम लोग कह सकते हैं कि ये पीटी के नाम से या प्रीलिम्स के नाम से जाना जाता है, कि प्रीलिम्स के द्वारा वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने कैंडिडेट को इलिमिनेट करती है। और दूसरा जो एग्जाम होता है वो होता है मेंस या कहो इंटरव्यू। इस दो एग्जाम के द्वारा वो अपने कैंडिडेट से अपने लिए ऑफिसर सिलेक्ट करती है। तो दो है चीज यहाँ पर। इलिमिनेशन करती क्यों है? करती इसलिए है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका गोल जो है वो सिविल सर्विसेज नहीं है। वो गोल है कि उनको एग्जाम देना है, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो रेलवे का हो। वो इस प्रकार के सभी प्रकार के एग्जाम देते रहते हैं। और उसमें चूंकि बीपीएससी भी जीएस पूछती है तो वो जीएस के पेपर को अच्छे से जानते हैं, तो वो पेपर दे देते हैं। यहां पे एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि हमें, जब मान लो कि 1000 सीट का फॉर्म निकला और 1 लाख 2 लाख स्टूडेंट उसका फॉर्म भरे, तो वो पहले राउंड में उन सीरियस स्टूडेंट्स को छांट के निकालती है, मतलब वो बाकी को एलिमिनेट करती है वहां से। और जो स्टूडेंट्स सीरियस हैं, जिनको बीपीएससी ही देना है, जिनका गोल सिविल सर्विसेज ही है, वो वैसे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करती है, वहां से हटाकर लाती है और उनको लाती है मेंस में। मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से वो उसको सेलेक्ट करती है अपने ऑफिसर बनने के लिए। तो हम लोग जो आज देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि अगर हमको प्रीलिम्स निकालना है, जो हमारा पहला स्टेज है, कि अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपको प्रीलिम्स तो निकालना पड़ेगा, तभी आपको मौका मिलेगा मेंस देने का, तभी आपको मौका मिलेगा इंटरव्यू देने का। तो सबसे पहला स्टेज जो है वो है पीटी। और पीटी में होगा क्या? एलिमिनेशन। तो अगर आप एलिमिनेट नहीं होना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पीटी में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे आपको अपनी तैयारी को करने में आसान होगा और आपको पता होगा कि किस सब्जेक्ट पर हमने कितना फोकस करना है। जैसा कि हम लोगों ने 5 साल का लिया है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जिसमें 70 से लेके 66 तक हम लोग गए हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि टॉपिक वाइज अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो किस टॉपिक को कितना क्वेश्चन मिलता है। जैसा कि हिस्ट्री को हमने बताया था पहले वाले वीडियो में भी, कि हिस्ट्री को आप 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एंशिएंट और मिडिवल को एक साथ रखा है। अगर हम इसको एनालिसिस करते हैं तो हमको क्या दिख रहा है कि 78 में 10 क्वेश्चन आया था, 69 में 11 क्वेश्चन आया है, 68 में फिर 10 क्वेश्चन आया है, 67 में 9 क्वेश्चन आया है, 67 में 2 एग्जाम हुआ था, एक री एग्जाम हुआ था वहां पर, तो उसमें 9 था, फिर 5 क्वेश्चन रहा, फिर 8 क्वेश्चन रहा। मतलब ये कह सकते हैं कि लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन अगर इसका एवरेज निकाले तो 10 क्वेश्चन के आसपास इसका वेटेज है। यानी कि 150 टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एंशिएंट और मिडिवल से। अब इसमें होगा कि एंशिएंट में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मिडिवल में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ टॉपिक्स है जिससे हर साल क्वेश्चन दिखते ही दिखते हैं। तो उसके लिए हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे टॉपिक वाइज कि कौन से सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आपको बीपीएससी के पीटी में दिखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ले ले कि अगर हम एंशिएंट की बात करते हैं तो बुद्धिज्म, जैनिज्म से आपको हर साल क्वेश्चन दिखता ही दिखता है। अगर मिडिवल की बात करते हैं तो आपको जो किंगडम दिए हुए थे उसमें कुछ किंगडम ऐसे हैं जिससे आपको क्वेश्चन हर साल दिखता ही दिखता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। वैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा रहता है हिस्ट्री के सेक्शन में, तो हिस्ट्री में देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री में तो 15, 18, 15, 17, 15, 18, मतलब ये 15 से 20
अगर कहें तो ये 15 से 20 के एवरेज में आपको यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन दिखेंगे। इट मींस कह सकते हो कि हिस्ट्री अगर हम दोनों को मिला ले, तीनों पोर्शन को, मतलब मॉडर्न को, मिडिवल को और मॉडर्न एंशिएंट को, तो आपको 25 क्वेश्चन केवल हिस्ट्री से दिख रहे हैं। इट मींस इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका एक हिस्ट्री। ठीक है, पॉलिटी से क्वेश्चन चेंज होते रहता है, फिर भी 10 क्वेश्चन का एवरेज हमेशा रहता है। जैसा आपको दिखेगा 17 में 11 क्वेश्चन था, 69 में 13 क्वेश्चन था, 68 में 10 क्वेश्चन था, फिर जो री एग्जाम था उसमें आपका 10 क्वेश्चन रहा, 67 में 17 क्वेश्चन रहा और 66 में 12 क्वेश्चन रहा। 10 से 12 क्वेश्चन का एवरेज है आपका पॉलिटी का। पॉलिटी के बाद आप देखते हैं ज्योग्राफी में, जिसमें इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों से क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो आपको 17 पे क्वेश्चन पूछा गया था 14, 69 पे क्वेश्चन पूछा गया था 18, 68 में था 13, 67 के री एग्जाम में था 15, 67 के एग्जाम में था 15 और 66 में था 12। तो लगभग आप कह सकते हो कि 15 का एवरेज आपका मिलेगा कहां पर, ज्योग्राफी में। ठीक है, ज्योग्राफी में कितना का एवरेज है, 15 का। ज्योग्राफी में आपको विशेष ध्यान देना रहेगा कहां पर, आपके जो इन्वायरमेंटल इशू है उस पे। ठीक है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपका, नेशनल पार्क है और लेक है, जो भी रामसर साइट्स है, तो वो आपका मेन फोकस में यहां पर रहेगा। ऐसे भी हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग कल मिलेंगे 3 बजे, तो उस क्लास में आपको हम लोग यही बताएंगे कि किस टॉपिक, मतलब सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको क्वेश्चन लगातार देखने को मिले हैं। तो कल 3 बजे फिर से हमारे वीडियो को देखना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के इंपॉर्टेंट जो भी एस्पेक्ट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन को लेकर हैं, उससे रिलेटेड आपको अपडेट और उससे रिलेटेड आपको मटेरियल, कोर्स मटेरियल जो बिल्कुल फ्री है, आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और नेक्स्ट सेक्शन जो हम लोग देखेंगे वो देखते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी से अगर 70 की बात करें तो 13 क्वेश्चन पूछा गया, 69 में बात करें तो 13 क्वेश्चन, फिर 11 क्वेश्चन है, फिर 11 है, फिर 8 है, फिर 9 है। इकोनॉमी में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इकोनॉमी के क्वेश्चन जो आते हैं वो 2 तरह के रहते हैं। एक तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन, उसका ट्रेडिशनल मतलब जैसे जो फिक्स टॉपिक, जैसे इन्फ्लेशन है आपका, ठीक है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी है, बैंकिंग है, तो ये तो वहां से आपको डिफिनेशन पूछा जाएगा। ठीक है, बजट से आपको डिफिनेशन पूछा जाएगा। डिफिनेशन मतलब आपको वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मान लो कि हम अगर बोलते हैं कि बजटरी डिफिसिट हुआ, तो बजटरी डिफिसिट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको इस प्रकार से उस स्टेटमेंट को, मतलब उस डिफिनेशन को चेंज करके आपको देंगे। आप बोलेंगे बताओ इसमें बजटरी डिफिसिट कौन है, रेवेन्यू डिफिसिट कौन है, जीडीपी का मीनिंग क्या है। तो डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे एक टाइप के। दूसरे जो टाइप रहेंगे वो क्वेश्चन रहते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, क्योंकि करंट अफेयर और इकोनॉमी का बहुत जबरदस्त संबंध है वहां पर। जैसे कि न्यूज में आपको आया कि रेपो रेट, आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया, तो ऑब्वियस बात है कि वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी का ही टॉपिक है, जिस पर आपको क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दिखेंगे। तो इकोनॉमी को अगर हम लोग पकड़े तो 10 से 15 क्वेश्चन का इसका एवरेज रहता है। 15 हालांकि नहीं जाता है, 10-12 आपको दिखेंगे, बट इकोनॉमी आपको दिखेगा। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन जनरल साइंस। साइंस में 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और साथ में ऐड जो हो गया है वो हो गया टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मींस वैसा नहीं कि आपसे रॉकेट साइंस पूछा जा रहा है, आपसे वो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाता है जो टेक्नोलॉजी आम जनजीवन में प्रभाव डालते हैं। ठीक है, डिफेंस रिलेटेड जो आपके मिसाइल्स हैं उसके विषय में, उसका कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड करेंट अफेयर, ये मिलाकर पूछा जाता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में अगर बात करें तो सबसे अधिक वेटेज रहेगा बायोलॉजी का। ठीक है, सबसे अधिक वेटेज जो है वो बायोलॉजी का है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और फिजिक्स से उससे कम, मतलब अगर मान लो कि 30 क्वेश्चन को बांट रहे हो तो मान के चलो कि 20 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से मिल जाएंगे। ठीक है, और 10 में आपको ये सारे चीज दिखेंगे, जिससे केमिस्ट्री से सबसे कम क्वेश्चन रहता है, बट क्वेश्चन रहता है। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में अगर देखो 70th बीपीएससी का तो 30 क्वेश्चन पूछा गया था, 69 में 22 क्वेश्चन है, 68 में फिर 30 क्वेश्चन है, री एग्जाम जो हुआ उसमें भी फिर 30 क्वेश्चन है, 67 में 30 क्वेश्चन है और 66 में भी 30 क्वेश्चन है। मतलब साइंस में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है,
अगर हम ऐसे जोड़े कि 25 क्वेश्चन का हम लोग एवरेज पकड़ रहे थे हिस्ट्री को लेके, कि 25 अगर हिस्ट्री पकड़ लेते हैं और 30 अगर साइंस पकड़ लेते हैं, तो आप 55 क्वेश्चन के आसपास पहुंच गए पहले ही। ठीक है, फिर मैथ एंड रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आता है। पहले आता था मैथ का क्वेश्चन, अब रीजनिंग भी मिलाकर पूछता है, तो 10 क्वेश्चन का फिक्स सेट है। 10 क्वेश्चन आपको हर साल दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, तो साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर एक फायदा होता है, क्योंकि उनका साइंस अच्छा रहता है। वो अगर थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ ले तो जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग और हिस्ट्री यही से उठा के अगर आप देखोगे तो आप 60 प्लस का आप मतलब लेके चल रहे हो प्रॉफिट पहले से। ठीक है, जो आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा देखने की जरूरत है। फिर बिहार स्पेशल में आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। बिहार स्पेशल में क्या मिलता है? बिहार में बेसिकली हिस्ट्री का पोर्शन कुछ मिल जाएगा, कि बिहार में भी जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट था वो वाला पार्ट यहाँ दिख जाएगा। ज्योग्राफी दिखेगा बिहार का पॉलिटी दिखेगा, बिहार का इकोनॉमी दिखेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो रहता है बिहार का करंट अफेयर। करंट अफेयर को, बिहार रिलेटेड करंट अफेयर को मिलाकर यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो 20 से 25 से 30 को हो, इसको 25 से 30 क्वेश्चन आपको मिलेगा बिहार स्पेशल। ठीक है, फिर आता है करंट अफेयर 25 से 30 का एवरेज रहता है इसका। करंट अफेयर में आपको नेशनल इंटरनेशनल सब मिला के 25 से 30 क्वेश्चन आपको यहां पर पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से देखोगे तो सबका अपना अपना वेटेज है। अगर प्रायोरिटी सेट करते हो तो करंट अफेयर को ले सकते हो, बिहार स्पेशल को ले सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री को ले सकते हो। ये सब आपके प्रायोरिटी पर रहेंगे, जिससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दिखेंगे, और अगर आप उसको सॉल्व करते हो तो आप पीटी क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, ये था हमारा कंप्लीट पेपर एनालिसिस 5 साल का, कि एग्जामिनेशन जो पीटी का एग्जाम बीपीएससी लेती है उसमें किस प्रकार से किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि हिस्ट्री में अगर आ रहा है 25 से 30 क्वेश्चन, तो वो 25 से 30 क्वेश्चन किस किस पोर्शन से आते हैं, जिससे आपको अपने उस पोर्शन को तैयार करने में आराम मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि हाँ हमको किस पोर्शन पर फोकस करना है और किस पोर्शन को आप इग्नोर कर भी सकते हो। क्योंकि 150 है, अगर कट ऑफ 100 भी रहता है तो आपको लिबर्टी मिलती है कि 50% आप छोड़ सकते हो। तो किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ये आप डिसाइड कर सकोगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, जब हम लोग टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो होप आपको चैनल पर जो ये कंटेंट है बीपीएससी सीरीज में वो आपको अच्छा लग रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू।